कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कार्तिक महीना का दीपदान महोत्सव के अंतिम पड़ाव पर प्रभु जी, नीलम माता जी और अजय प्रभु के बासभवन में, तो माता जी माला कर रहे हैं। शुरू से डिवोटी है, भगवान के नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी कुछ समय 5-7 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर बाद में कथा प्रारंभ करेंगे। सभी अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, सभी बोलिए गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनारंजन, यशोदानंदन व्रज जनारंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनारंजन, यशोदानंदन व्रज जनारंजन, यशोदानंदन व्रज जनारंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पुनर्बार सभी भक्तों का स्वागत है। अंतिम दीपदान महोत्सव में आज लास्ट दिन है और आज के बाद फिर अगला बार आएगा कार्तिक, अगले साल कार्तिक खत्म। ऐसे ही समय धीरे धीरे अतिक्रम करते जा रहा है और हम सभी मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जितना हो सके बहुत जल्दी अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एग्जाम से पहले एक स्टूडेंट से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, तो इसलिए प्रस्तुति जोर शोर होना चाहिए, क्योंकि ना मनुष्य जीवन के वास्तविक एग्जाम्स मृत्यु के समय में होता है। टेस्ट उसी समय होता है जब जीव मृत्यु शय्याशायी रहता है कुछ समय पहले। तो भगवत गीता में 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मुझे स्मरण करते हुए, मुझे चिंतन करते हुए, मुझे मनन करते हुए ये कलेवर, ये शरीर को त्याग करता है, वो मेरे पास आता है
कोई संशय नहीं, कोई डाउट्स नहीं है। तो अगर जीवन भर हम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके उस समय में भगवान को स्मरण कर सकते हैं। कई सेमिस्टर्स प्रैक्टिस करने का बाद अंतिम में मेन एग्जाम्स होता है, क्लियर होता है। ठीक उसी प्रकार तो इसीलिए मृत्यु से पहले लब्धा सुदुर्लभ इदम बहुसंभवांत मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि अधीर तुर्ण यतेद न पतेद अनिमृत्यु जावन निश्रेयसाय विषय खलु सर्वत सात। तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ जन्म है, दुर्लभ जीवन है और बहुत समय की बाद मिला है, अनेक समयों की बाद। 80 लाख योनि अतिक्रमण करने का बाद मनुष्य जीवन में हम प्रवेश किए हैं। इसलिए इदम बहुसंभवांत मानुष्यम अर्थदम इज वेरी प्रीशियस बट टेम्पररी अनित्यम। कभी भी हमारी बुलवा आ सकता है, किसी भी समय में, किसी भी मुहूर्त में, और हमको जाना पड़ सकता है। इसलिए ये सभी जो कार्य है, भगवान की गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन, ये सभी अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है, साधना, ताकि हम अंतिम समय में भगवान की नाम रूप गुण लीला स्मरण श्रवण कीर्तन करके भगवत राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप कृपया मेरे साथ दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय। हरे कृष्ण। एक बार एक साधु वो अपना आसन पर बैठकर भगवान को स्मरण करते थे। तो एक चूहा वो साधु का अंदर घुस गया यहाँ आके। साधु ने देखा कि चूहा आके अंदर घुस गया है, तो साधु ने पूछा क्या चाहते हो। चूहा बोला मेरा पीछे देखो। तो चूहा का पीछे एक बिल्ली पड़ा हुआ था। तो साधु ने बोला क्या चाहते हो ना, मुझे बिल्ली बना दीजिए।
कि मैं बिल्ली बन जाऊंगा तो बच जाऊंगा बिल्ली से। तो साधु अपना कमंडल के जल छिड़काया तो उसका प्रमोशन हुआ, चूहा से बिल्ली बन गया। अब बिल्ली बन के फिर चला गया। फिर साधु अपना साधना में लग गए। फिर कुछ समय के बाद एक बिल्ली आकर साधु के गोद में बैठ गया। साधु ने देखा तो ये वही बिल्ली है जो मेरा प्रमोशन पा के बिल्ली हुआ है। बोला अभी क्या चाहते हो, ना देखो मेरा पीछे क्या है। तो उसका पीछे एक शेर पड़ा हुआ था। साधु ने बोला क्या चाहते हो, ना शेर बना दो। तो साधु ने शेर बना दिया और आराम से जंगल में चला गया। तो साधु तपस्या करने लगा और ये जो शेर था जंगल में घूमता रहा। घूमते 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 एक दिन क्या हुआ ना, उसको कभी खाना नहीं मिला। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है ना, तो ब्रेकफास्ट नहीं मिला। और उसको याद आया, अरे वहाँ तो वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो तपस्या कर रहा है, चलो ब्रेकफास्ट वहीं करते हैं। तो जब वो वहाँ पर आया तो साधु ने देखा, अरे ये तो यही शेर है, अभी क्या चाहते हो? ना मैं कुछ दिनों से खाया नहीं हूँ, आपको खाऊंगा। साधु ने बोला, अरे भाई तुझे मैंने चूहा से धीरे धीरे प्रमोशन दे दे के शेर बनाया, तू लास्ट को मुझे बोल रहा है खाने के लिए, चल तू चूहा ही बन जा, पुनर्मुषिक भव। तो प्रभुपाद ये कहानियाँ कहा करते थे। प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे कि अनेक जन्म तपस्या करने के बाद इस धरा में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अनेक जन्म तपबल मनुष्य जन्म मही तड़े, उड़िया में एक लिखा है। अनेक जन्म अगर कोई तपस्या करता है उसको इस धरती पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। फिर मनुष्य जन्म का सार्थकता क्या है ना, अगर मनुष्य जन्म तबे लाभ, तब लाभ है मनुष्य जीवन का, गोविंद संगे जबे भाव। अगर गोविंद का संग में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान ने हमारी तपस्या देखकर हमें प्रमोशन दिया मनुष्य शरीर को, परंतु हमें अभी मनुष्य जन्म प्राप्त होके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम सभी क्या करते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। ईश्वर अहं अहं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। संसार में हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम सेवक बनना नहीं चाहते हैं तो उसका अर्थ है भगवान बनना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने ही कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है। किस लिए दिया है? ताकि ये मेरा भजन करेगा, मेरा सेवा करेगा। क्योंकि ना मनुष्य जन्म को छोड़ने, अगर छोड़ देंगे, कोई भी योनि में भजन साधन नहीं हो सकता। ये सत्संग में कुत्ता, बिल्ली, 80 लाख योनियों में जो भी है सभी उनके लिए नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। किस लिए है? मनुष्य के लिए है। तो इसीलिए कहते हैं मनुष्य जीवन में अगर हम सब कुछ करते हैं परंतु इसी चीज को इग्नोर करते हैं जो चीज मनुष्य जीवन के लिए है, तो फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं जिस प्रकार वो साधु उसको दोबारा मुशिक बना दिया, हमारी जो प्रमोशन हुआ है योनि का बाद योनि योनि जा जाकर मनुष्य शरीर,
हम फिर नीचे योनि में चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में हमारा पास बहुत बड़ा एक समय है, हम उसको सदुपयोग कर सकते हैं। We can properly utilize our human lives. We are within in human lives. We have to properly utilize this before death, before leaving the body. तो जब तक ये शरीर है तब तक हमारा पास समय है कि किसी भी प्रकार से हम अपने आप को प्रस्तुत कर लेना चाहिए। जैसे कि किसी का भी ये संसार में अगर एक कन्या संतान उत्पन्न होती है, तुरंत पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? उसी समय से ही कुछ सेविंग करते हैं उसकी नाम पर, तुरंत ही LIC से लेकर पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक से फिक्स FD करके। क्यों? उन्हें पता है एक दिन इन्हें हमको विदा करना पड़ेगा, ससुराल में जाना दो। इसीलिए ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य को, जो भी मनुष्य शरीर में है, हर मनुष्य को उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रस्तुति करना पड़ेगा या करना चाहिए, क्योंकि ना एक दिन ये शरीर को हमें छोड़ना है। वो प्रस्तुति क्या है? वो प्रस्तुति है कि विशेष करके हम दोबारा ये जो नीच योनि है उसमें जाना नहीं चाहते। आपको कोई बोलेगा आइए हम आपको कुत्ता बना देते हैं, आप रेडी होंगे? आइए हम आपको बिल्ली बना देते हैं, चिंटी बना देते हैं, मक्खी बना देते हैं, मच्छी बना देते हैं, आप बनोगे? ठीक उसी प्रकार से हम उच्चतर योनि में जाना चाहेंगे। और विशेष करके भगवत धाम, भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार से परे, ये जो संसार है उसको कहते हैं भौतिक संसार। भौतिक शब्द का अर्थ है जो भूतत्व से बना हुआ है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। इससे परे और एक संसार है जो अव्यक्त है, हमारा सामने व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। परह तस्मात् तु भाव अन्यो व्यक्त व्यक्तात् सनातन। और वो कैसा है? सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ है वो हमेशा के लिए है, पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, इटरनल, शाश्वत। ये भौतिक संसार शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। भृत्ता भृत्ता प्रलयते, इसका सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। परंतु वो जो संसार है, इससे ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान कहते हैं वो सनातन है, वो कुछ नहीं होता, वो हमेशा रहता है। और उस संसार में जाने के लिए हमको पासपोर्ट की और वीज़ा की आवश्यकता पड़ता है। ये भौतिक संसार में भी आप ये देश छोड़ के अलग देश में जाएंगे, हम लोगों को पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता है, ऐसे नहीं जा सकते आप। ठीक है, उसी प्रकार जब ये संसार हम छोड़ेंगे, आध्यात्मिक संसार में अगर हम चाहते हैं प्रवेश करने के लिए, वहाँ पर भी हमको पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए। वैकुंठ एयरलाइंस सुना? आपका यहाँ इंडियन एयरलाइंस है, स्पाइस जेट, सहारा, इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो वालों का, हाँ, वहाँ है वैकुंठ एयरलाइंस। और वैकुंठ एयरलाइंस में आप वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं, और उसके लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। वो सब क्या है? वो सभी चीज़ यही है जो हमें प्रिपेयर करना चाहिए, जिसको एक शब्द में हम भक्ति कह देते हैं। भगवान के प्रति आसक्ति को
भगवान के प्रति प्रेम को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। नहीं, संसार में हम किसी ना किसी को तो प्रेम करते हैं। संसार में हमारी प्रेम, हमारी प्यार किसी ना किसी के प्रति होता है, परंतु जिसके प्रति होता है वो भी सनातन नहीं है, वो भी शाश्वत नहीं है। वो आज है, कल रहेगा नहीं। रहना तो दूर की बात है, कल किक भी लगा सकता है, धोखा दे सकता। तो इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति है जो व्यक्ति वास्तविक प्रेम की भूखा है कि जिनसे प्रेम करने से, जिनसे प्रीति करने से वो कभी धोखा नहीं देगा। संसार में आप किसी से भी प्रेम कर लीजिए, किसी से भी प्रीति कर लीजिए, एक ना एक दिन धोखा मिलने वाला है। और प्रभुपाद जी के भाषा में कभी भी आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, नाले वो आपको छोड़ के चले जाएगा। परंतु एक व्यक्ति है जिनसे प्रेम करने से, प्रीति करने से वो कभी धोखा नहीं देते हैं। कौन है? वो कृष्ण है। क्योंकि ना इतना सा सेवा अगर उनका कोई करता है, भगवान गीता में कहते हैं स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो मेरे चरण में थोड़ी सी भी भक्ति, सेवा, अर्घ्य अर्पण करता है, मैं कभी भूलता नहीं हूं। मैं उसको, वो भूल सकता है, वो भूल सकता है, वो भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलता। मैं हमेशा उसकी सेवा स्मरण रख सकता, और समय आने पर उसी सेवा के लिए उसका कई सारी रिटर्न कर देता हूं। ये भगवान की विशेष कर कृपा है जीवों के प्रति। परंतु जीव इस विषय में कभी भी अपना इंद्रियां और मन, ये सभी के माध्यम से सेवा करना नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। इसीलिए एक ही जन्म मिला है, मनुष्य जीवन। जिस प्रकार वो राजा को मिला था, एक दिन का राजा, उस राजा को समय मिला, वो राज्य का कंडीशन था कि इस राज्य में जो भी राजा बनेगा, सॉरी, एक साल के लिए वो राजा बनेगा। परंतु एक साल के बाद उसको ऐसे स्थान में भेज दिया जाएगा जहां कोई जनवसति संभव नहीं है, जहां कोई जीवन संभव नहीं है। परंतु एक साल के लिए राजा है। तो कई राजा हुए, लाइन लग गई राजाओं की, हमें भी बनाओ। बोले ठीक है, बनो एक साल के लिए। तो बन गए। तो राजा जब व्यक्ति बनता है, उसका पास अपॉर्चुनिटी होता है, उसका हाथ में मिनिस्टर, मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं। वो जो भी ऑर्डर देगा, जो भी आदेश देगा, सब कार्य हो जाएगा। वो पर्सनल हो, राज्य के लिए हो, किसी के लिए भी हो, क्योंकि ना उसका पास पावर है। उस समय उसका पास पावर है और उस पावर को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जो राजा एक साल के लिए बनते हैं, सभी अपना पावर को यूटिलाइज करते हैं। कैसे? एंजॉय करके। राजा बने हैं, चलो बुलाओ नर्तकियां, हो जाए नृत्य गान, सुरापान करके नृत्य, सब एंजॉय। राजा आप देखें नहीं, राजा कैसे करते हैं सब।
परंतु एक एक करके ऐसे ऐसे राजा आए और चले गए। और 1 साल के बाद ऐसे जगह में जाते हैं जहां पर मृत्यु का साथ ही समान है, ना वहाँ जमीन है, ना जल है, ना कोई व्यक्ति है। जैसे आप डिजर्ट समझ लीजिए, क्या कहते हैं, मरुस्थल समझ लीजिए। सभी वही किया, सभी ने वही किया। क्या नहीं, बात सबको दिखाई दिया तो राजा तो बन रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भूल जाते हैं कि 1 साल के लिए। और बाद में कंडीशन क्या है, ऐसे जगह में जाना है जहां जीवन संभव ही नहीं। लेकिन उस विषय किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है राजा बनना है 1 साल के लिए, मजा करेंगे बस। और उस समय में स्लेव्स ट्रेडिशन का प्रथा, ये जो परंपरा है वो था कृतदास प्रथा, कि जो नौकर होते हैं अपना मालिक की तरफ से वफादारी पूरा बेच जाते थे। वो पैसा लेके पूरा खरीद लेता था मालिक को। तो नौकर को, एक ऐसा नौकर था, मालिक ने बुलाया, बोला आज तुमको ये स्लेव से मैं फ्री करता हूँ, मुक्त करता हूँ, तुम जाओ। बहुत खुश हुआ व्यक्ति ने, इतना दिन बोला ठीक है। उस समय भी रोटी मिलता था, अभी भी रोटी मिलेगा, क्योंकि ना जब रिटायर्ड लाइफ होता है कुछ तो प्रोविजन फंड और सब मिलता है, जो भी मिलना है मिल जाता है। 1 करोड़ DCW, 1 करोड़ तो मिल ही जाता है DCW वालों को, तो मिल गया। और वो बंदा चाहा कि अभी तो मैं इतना दिन उसके पास नौकरी की, अभी मेरा हाथ में इतना सारी संपत्ति है, मुझे प्रोविजन फंड मिला है, मेरा जो भी वेरियर वो मिला है, तो ये सबको लेकर मैं बिजनेस करूँगा और कमाऊँगा। तो इसीलिए एक नाव में अपना सारी संपत्ति भर के दूसरी तरफ बिजनेस करने के लिए जा रहा था। तो अचानक आंधी तूफान आया और नाव बीच वाला नदी में डूब गया और उसकी सारी संपत्ति वहीं चला गया। और बेचारा किसी भी तरीका से समावर अदर तैरते तैरते दूसरी तरफ आके पहुंचा। और वो ऐसे बैठ के सोच रहा था, कम से कम मालिक का पास में था, 2 रोटी तो मिलता था। मालिक ने अपना कृतदास से मुझे मुक्त किया, काफ़ी सारी धन दौलत दिया, वो भी अभी मेरा पास नहीं रहा। अभी मैं संपूर्ण रूप से नियत था, निठला, कुछ नहीं मेरे पास, अभी क्या करूँगा, ऐसे सोच रहा था। ठीक है, उसी समय में वो राज्य वाला आए। कौन सा राज्य वाला? 1 साल के राजा वाला। सब इसी की तरफ आ रहे हैं और सबके हाथ में गार्लेंड से हार है कि हमारी आगामी राजा की जय जयकार हो। सभी उसकी गला में हार पहनाया कि आप हमारी 1 साल की राजा है। वो व्यक्ति सोच रहा था, पहले तो उसका नौकर था, बाद में इतना धन संपत्ति मिल गया और वो धन संपत्ति भी चला गया, पूरा फकीर हो गया, कुछ भी नहीं था, अभी राजा बनने जा रहा हूँ 1 साल के लिए। परंतु उसको भी कंडीशन सुनाया दिया गया, बस 1 साल के लिए राजा है, उसके बाद तुमको ऐसे जगह में जाना पड़ेगा जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो व्यक्ति का पिछला हिस्ट्री स्मरण था। तो व्यक्ति जैसे ही राजा बन गया और वो दूसरे राजाओं की भांति एंजॉय नहीं किया, मौज मजलिस नहीं किया। उन्होंने सारी अपना मिनिस्टर को बुलाया, बोला मैं अकेला यहाँ संभालूंगा, तुम सब जाओ, पूरा 1 साल तुमको यहाँ नहीं रहना है। कहाँ भेजा? जहाँ जाना था, जहाँ 1 साल के बाद उसको जाना है, वहाँ जाके सारी व्यवस्था तैयारियां करो, यहाँ तुमको कोई काम नहीं है, यहाँ मैं मेरा देखूंगा। तो सबको भेज दिया, वहाँ पानी का बंदोबस्त करो, कुछ घर बनाओ, कुछ लोगों को वहाँ ले जाओ, और सारी एफर्ट उन्होंने लगा दिया अपना 1 साल के बाद जहाँ जाने वाला है। और 1 साल हो गया, आराम से गया, अपना जीवन गुजर किया। ये सब हमारी जिंदगी है, हमको जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, कितना साल के लिए हम भी नहीं जानते।
और हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिला है, सुविधा मिला है कि हम जाने का रास्ता भी तैयार है, जहाँ जाना है वो भी रेडी है, परंतु उसके लिए हम कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। दूसरी राजा की भांति मौज मजलिस से एंजॉय में लगे रहते हैं इधर संसार में। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जब पावर होता है, ये मनुष्य शरीर में कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर सब कुछ है, वो कर सकता है। भगवान ने जीवा दिया है, भगवान के नाम की गुणगान कर सकता है। भगवान में कान दिया है, भगवान की गुणगान सुन सकता है, श्रवण कर सकता है। भगवान ने आंख दिया है, भगवान की सुंदर माधुरी रूप को दर्शन कर सकता है। भगवान ने हाथ दिया है, भगवान की सेवा कर सकता है। सारी इंद्रियों में हर कार्य वो भगवान के लिए कर सकता है, और जिसको करके वो अपना जो वास्तविक प्लेस है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, गो बैक टू गॉड हेड, द किंगडम ऑफ गॉड, वहाँ वापस जा सकता है। परंतु मनुष्य ये सभी को इग्नोर करके वो दूसरी राजाओं के भांति यहाँ पर एंजॉयमेंट में लगा रहता है, और क्या कहता है, कौन देखा है, कौन सुना है, नहीं कौन देखा है, ये सब ऐसे ही है। अरे अभी क्या है, उसको कहते हैं अभी जिंदगी अभी जियो, आगे का किसने देखा, आगे देखने वाला, आगे किसने देखा, हमने नहीं देखा, इसका मतलब नहीं है और कोई नहीं देखा। हमारी पूरा जीवन की इतिहास, हमारी पूरा जीवन की कर्म, उसका सिद्धांत, उसका रिएक्शन, सभी हिसाब किताब चल रहा है, सब हो रहा है, और उसकी रिजल्ट हमें आगे मिलने वाला है। इसको कहते हैं रिएक्शन, कर्मों की रिएक्शन। ये संसार में जो भी सुख और जो भी दुख हम झेलते हैं, वो सभी हमारी प्रारब्ध हैं, पिछला जन्मों की कर्मों की रिएक्शन है, उसको हम झेल रहे हैं। अगर हम पिछला जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उसका अच्छा रिएक्शन आता है, हम सुखी हो जाते हैं। पिछला जीवन में कोई ऐसे कर्म किया है, उसकी रिएक्शन आता है, दुख होता है, कष्ट होता है, हम दुखी हो जाते हैं। इसको कहते हैं पाप कर्म, और दूसरा है पुण्य कर्म। लेकिन इस दोनों कर्म की परे एक ऐसे कर्म है जिन्हें कहते हैं भक्ति अर्पित कर्म, और जो कर्म करने से व्यक्ति दोनों से ऊपर उठता है, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठता है। क्योंकि ना पाप कर्म लोहे की हथकड़ी है, और पुण्य कर्म सोने की हथकड़ी है। हथकड़ी तो हथकड़ी होता है, आपके हाथ में सोने की पड़े कि डायमंड की पड़े, हथकड़ी तो बांधेगा ही। परंतु जो ये दोनों कर्म से ऊपर है, जिसको हम भक्ति कर्म कहते हैं। भक्ति कर्म क्या है, भगवान कहते हैं यद करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय कुरुस्व मदर्पणम। जो तुम करते हो मुझे, मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करके। जो तुम दान देते हो मुझे, मेरे लिए करो। जो तुम तपस्या करते हो मेरे लिए करो। ये सभी जो पूजा करते हो मेरे लिए करो, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। तो इसलिए ये कर्मिक रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है। इससे अगर हमको बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी में, पुरी से अनति दूर एक गांव में, काफ़ी समय पहले की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति था, आप सुने होंगे, और उसका काम था कसाई। कसाई जानते हैं ना, स्लॉटर हाउस में जो। और वो कसाई, मैंने ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि कर्मिक रिएक्शन कैसे आता है, कर्म हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाता है भोगाने के लिए,
कि हम कर्म को कैसे भोगते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो वो जब मांस को बेचता था, वो जो क्या कहते तराजू, एक तरफ मांस होता था, एक तरफ शालिग्राम शिला, जो बटकरा कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बाट, वो शालिग्राम शिला। उसको पता नहीं था कि ये शालिग्राम शिला है। तो उसको एक पंडित ने देखा, बोला अरे ये क्या कर रहा है, शालिग्राम शिला और वो फिर इसमें। तो उन्होंने बोला ठीक है कि किसी भी तरीका से इनसे वो ले लिया जाए। तो उनको बोला एक कसाई, एक काम कर, तू जितना पैसा लेना है ले ले, मुझे ये चाहिए। कसाई बोला पत्थर तू लेके क्या करेगा, क्यों ना, उसको वो ज्ञान नहीं है। वो बोला तुझे कोई लेना, तू दे दे, मैं तेरे पैसा। तो कसाई ने दे दिया। तो पंडित शालिग्राम शिला लेके घर चला गया। घर में वो शालिग्राम शिला को रख दिया, सो गया। सोया हुआ है, उसको पता चला शालिग्राम शिला स्वयं भगवान की स्वरूप है। बोला मुझे जहां से लाए हो ना वहां छोड़ के आओ, क्यों ना उसको कर्म भुगतना है, मुझे जहां से लाए हो वहां छोड़ के आओ। पंडित आश्चर्य हो, हरी। पंडित तो बोला ठीक है। पंडित लेके फिर उसको दे दिया। जब दिया, कसाई ने पूछा आप तो इतना पैसा दिया, ले गए तो फिर वापस करो ना। बेटा देखो ये शालिग्राम शिला, ये भगवान की स्वरूप है। तो उसका मन भी आघात हुआ। तो उन्होंने उसी दिन से वो कर्म छोड़ दिया और शालिग्राम शिला की सेवा में लग गया। एक दिन चिंता किया, इतना पाप किया है तो पुरी जाऊंगा, जगन्नाथ को दर्शन करूंगा और वहीं पर रहूंगा कि जीवन की जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, जितना भी पाप किया है उसका अनुताप, उसको मार्जन करूंगा वहीं पर भजन साधन सेवा करके। तो उस समय कोई ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटी तो नहीं होता था, सभी वॉकिंग पैदल चल चल के आते थे। तो वो व्यक्ति अपना शालिग्राम शिला और झूला लेके चल पड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे एक गांव अतिक्रम कर रहा था तो अंधेरा हो आया, रेस्ट चाहिए। तो गांव की थोड़ी सी दूर में एक घर था और उस घर वालों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा आज रात आश्रय चाहिए ताकि नेक्स्ट दिन सुबह को मैं मेरा यात्रा प्रारंभ कर सकूं। तो आजकल लोग तो क्यों ना, उस समय अतिथि देवो भव उस समय था। कोई भी अतिथि आता था, अचीना हो, अपरिचित हो, परंतु अतिथि का सेवा सत्कार करना सभी के धर्म होता था और सभी करते थे। तो उनका व्यवस्था कर दिया गया, सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ हुई। खाना पीना, और बेचारा सो रहा है और सोच रहा है कि मैं कितना पाप कर्म में निवृत्त रहा। ठीक है, उसी समय में वो जो पति पत्नी थे, उसकी पत्नी आया इसके पास। पत्नी ने कहा भाई, उनसे प्रेम निवेदन किया। उन्होंने बोला मेरा पाप इतना है, तुम क्या कह रहे हो। आतिथ्य स्वीकार किया है। तो उस पत्नी जब इन्होंने जब मना किया तो पत्नी ने सोचा शायद मेरा पति का भय से ये मुझे मना कर रहा है। तो उसने गया अपना पति को गला काट दिया और फिर दोबारा आया, बोला मैं पति को मार दिया हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उन्होंने तैयार नहीं हुआ, वो कसाई तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। सुबह हो गया, चिल्लाने लगी औरत, गांव वालों को इकट्ठा करने लगा, देखो मेरा पति को मार दिया और मेरे साथ
गलत करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसको फंसा दिया। और बेचारा गांव में उस समय से न्याय होता, क्या कहते हैं उसको, पंचायत बैठता था। पंचायत बैठा, जब पंचायत बैठा, पंचायत में निर्णय किया गया कि इसकी दोनों हाथ जो है काट दिया जाए। तो वही किया गया, उसकी दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिया गए। फिर उसी में वो सोचता था, जब आया फिर उसी हाथ में आया और थोड़ी सी दूर मंदिर से गिर पड़ा, क्या हाथ नहीं था, सेंसलेस हो गया था। और सोच रहा था, विदाउट अनकॉन्शियस में सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। पहले मैं कसाई था, शालिग्राम शिला जो भगवान के स्वरूप है उसको मैंने उसमें यूज कर रहा था जिसमें नहीं करना चाहिए, अज्ञान था। पंडित मिला, पंडित ने ले लिया, फिर वापस कर दिया। फिर मैं सब कुछ त्याग करके मेरा पापों की ये को मार्जन करने के लिए, कर्म को मार्जन करने के लिए अनुतप्त होकर आकर जब सेवा करने के लिए चाहा, फिर रास्ता में मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने भगवान को प्रश्न किया कि क्यों ये सब मेरे साथ हुआ। क्या हमारे मन में प्रश्न होता है ना कि हमने तो किसका कुछ बिगाड़ा नहीं, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, लोगों के ही प्रश्न होता है ना सबसे पहले। हम अच्छे लोग हैं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो भगवान ने कहा, आप पूर्व जन्म देख नहीं पा रहे हो, इस जन्म में आप अच्छे हो, ठीक है, फिर भी कसाई तो थे, लेकिन पूर्व जन्म में आके आप एक ब्राह्मण परिवार में जन्म थे, और बढ़िया ब्राह्मण परिवार में युवक, और सत्कर्म निपुण विप्रो, सब प्रकार की विप्र की जो ब्राह्मण की गुण होता है, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह सम दम तप शौर्य ख्यात, ये सब तुम्हारे अंदर था। जो भी एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाता है तुम्हारे अंदर था। परंतु त्रिसंध्या गायत्री करने के लिए जब दोपहर के समय में तुम पुष्करिणी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, एक कसाई एक गाय को लेके जा रहा था, और वो गाय उस कसाई का हाथ से छूट गई। तूने देखा और तूने उस कसाई को मदद की, उस गाय को पकड़ के फिर कसाई का हाथ में देने के लिए, और वो कसाई लेकर वो गाय को काटा, और वो कसाई और वो गाय इस जन्म में बन के आ गए पति पत्नी। वो कसाई और वो गाय अभी पति पत्नी बन के आ गए, और कसाई ने उस समय गाय को काटा था, गाय बन गया पत्नी, कसाई बन गया पति, और पत्नी ने उसको काट दिया। वो बोला तुम मेरा क्या है ना, तू यही दोनों हाथ से उस गाय को पकड़ के उसको दिया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारी दोनों हाथ कट गई। तो इसलिए ये संसार में एवरीथिंग हैपनिंग ड्यू टू आवर प्रीवियस एक्टिविटीज, प्रीवियस कर्म। तो अगर इस कर्म को हम खत्म करना चाहते हैं, कोई भी ना ज्ञान ना योग ना कर्म कांड ना ज्ञान कांड, कोई भी विषय इसको हमको हेल्प नहीं कर सकता। एकमात्र हमारी भक्ति, जिसको हम भगवान के प्रति सेवा कहते हैं, ये हमारी प्रीवियस एक्टिविटीज को खत्म कर सकता है। जब एक्टिविटीज ही रहेगा नहीं, रिजल्ट कैसे आएगा? जब बीज ही रहेगा नहीं तो पेड़ काय का उठेगा, प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो कर्म की जो बीज है, अगर बीज पड़ा हुआ है और वो बीज के कारण, क्योंकि ना बीज पड़ा हुआ है तो अनुकूल वातावरण अगर आएगा तो वहाँ क्या होगा? पेड़ बनेगा, उठेगा, डेवलप होगा। अगर बीज पड़ा हुआ है तो डेवलप हो सकता है।
इसलिए वो बीज को भी खत्म करना पड़ेगा। और वो कौन कर सकता है? एकमात्र भक्ति कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये इतना प्रभावशाली है, विशेष करके इस कलयुग के लिए। ब्रह्मा सारी वेद वेदांत पुराण उपनिषद को ढूंढ लिए, ब्रह्मा जी स्वयं। लास्ट को उनका निष्कर्ष ये था कि कलियुग के लिए एकमात्र ये 16 शब्द और 32 अक्षर विशिष्ट जो हरिनाम है, इति षडषट्कब्द नामनादि कलिकल्मषनाशनम नातः परतरंग उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। 16 शब्द 32 अक्षर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या करने वाला है ना? ये कली का कलमश को नाश करने वाला है। ये कलियुग में ऐसे तो मंत्र अनेक है, नहीं, भगवान के नाम भी अनेक है, परंतु कलि संतरण उपनिषद और बृहद नारदीय पुराण, ये 2 शास्त्र है, उसमें वर्णन है हरेर नाम हरेर नामे वही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा इति षडषट्कब्द नामनादि कलिकल्मषनाशनम नातः परतरंग उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और कोई उपाय है ही नहीं। तो ये ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं कि कली का जो कलमश है, विशेष करके जो हमारी पिछला जीवन की कर्म है, जिसके कारण इस जीवन में हम भोग रहे हैं, अगर इसको खत्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना? ये 16 शब्द 32 अक्षर विशिष्ट जो महामंत्र है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार का अर्थ क्या है? इससे अपना जिह्वा के ऊपर लाना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई गति ही नहीं है कलियुग में। इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये कलियुग में अगर कोई पूछता है भगवान कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, राम कहाँ है, तो दिखते ही नहीं है। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है राम? भाई कलियुग है, कलियुग में कैसे आएंगे? देवा देवी भी नहीं आ रहे हैं डर के, देवा देवी भी डर के नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ दुर्गा देवी आ ही जाए स्वतः, लोग उनको बांध लेंगे सबसे पहले। हाँ, कोई उनको बोलेगा ये कोई जादूगरी है कि क्या है, कोई बोलेगा ये कहाँ से आई, भाई पकड़ो इनको पीछे। नहीं, कलियुग में देवा देवी भी नहीं आते हैं इधर, तो भगवान की तो बात दूर। इसलिए भगवान ने कृपा किया है। भगवान ने हम जैसे जीवों पर कृपा करके 2 रूप में अपने आप को एक्सपांस किया। एक है उनके नाम, दूसरा है उनका विग्रह। विग्रह शब्द का अर्थ है उन्हीं का फॉर्म, उन्हीं के रूप। तो ये जो 2 की सेवा जो करता है, ये संसार में अभी देवा देवी एक जगह में आते हैं, पता है कहाँ? देवा देवी कहीं नहीं आते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु एक जगह में आते हैं, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में एक जगह है स्वर्ग द्वार, देखा आपने? जहाँ पर डेड बॉडी जलता रहता है। इसलिए जलता है, कहते हैं कि यहाँ जिसको आप जला लेंगे वो स्वर्ग को जला लेंगे। लेकिन वास्तविक वो जो द्वार है वो स्वर्ग का द्वार है। वहाँ सारी देवा देवी का स्थान कहाँ है? स्वर्ग में। देवा देवी का स्थान स्वर्ग में, भगवान के स्थान उससे परे हैं। वो तो देवा देवी भगवान की दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उतरते हैं वही द्वार देकर। इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर सब देवा देवी वहीं से उतरते हैं। द्वार है वो, स्वर्ग के द्वार। फिर चलते चलते जगन्नाथ मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। उनका टाइम अलग होता है,
उनका टाइम होता है रात्रि को, लेट नाइट को। भगवान के दर्शन कभी कभी लेट नाइट तक भी खुला रहता है। आप पूरी गए होंगे, देखे होंगे, उस समय भीड़ नहीं होता है ज़्यादा, 1-2 बजे तक कभी कभी भी दर्शन चलता है, खुला रहता है। अगर जिस दिन देवादेवी आते हैं उस दिन खुला रहेगा, क्योंकि वहाँ हर जगह में भक्तों की इच्छा से भगवान चलते हैं, वहाँ भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो इसलिए देवादेवी आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए भगवान के, और कहीं नहीं। तो इसलिए भगवान 2 रूप में कृपा करके हमारी समक्ष प्रकट है। एक है हरिनाम, दूसरा है श्री विग्रह। ये विग्रह कोई पत्थर नहीं है, ये विग्रह कोई फोटोचित्र नहीं है। हाँ, उनके लिए पत्थर है, उनके लिए फोटोचित्र है जो उनको पत्थर मानते हैं कि फोटोचित्र मानते हैं। इसलिए कहते ना भावग्राही जनार्दन। प्रहलाद महाराज के लिए वो खंबा भगवान था। सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम। प्रहलाद महाराज के लिए वो खंबे में भगवान दिखाई देते थे, परंतु हिरण्यकश्यप को नहीं दिखाई देता था। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप पूछता है कि बता तेरा विष्णु कहाँ है, प्रहलाद कहता है वो तो हर जगह में है, क्योंकि ना प्रहलाद हर जगह में भगवान को देखता था, हर जगह में वो भगवान के दर्शन करता था। तो इसीलिए उसको हर जगह में भगवान दिखाई दे रहे थे। सर्वत्र देखे तारा इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह में। तो इसलिए लोग पूछते हैं भगवान अगर सब जगह में है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। तो इन लोगों के हिसाब से शायद सब जगह में है और मंदिर में नहीं है। मंदिर तो सब जगह के अंतर्गत है ना, तो अगर सब जगह में है तो मंदिर में भी है, तो मंदिर जाने में क्या आपत्ति है। भगवान सब जगह में है, परंतु सब जगह में आप भगवान को दर्शन करना व सेवा करना संभव नहीं है। हवा तो सब जगह में है, हवा सब जगह में होता है ना, परंतु टायर में जो भरते हैं कहाँ जाना पड़ता है? हाँ, एक जगह होता है स्पेशल, वहीं पर ही भर सकते हैं। क्यों, जहाँ पाओ वहाँ भर लो, सब जगह में है तो। तो इसलिए मंदिर भगवान का एक कृपा है स्पेशल वहाँ पर, इसलिए भक्त जाता है। क्यों ना भक्त अपना भावना से, वो विग्रह से भगवान को प्रकटित करता है। अपना भावना से जब भक्त आता है, जब भगवान के पास प्रेयर करता है, भगवान उस विग्रह में भी उपस्थित हो जाते हैं। आप जगन्नाथपुरी से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पर साक्षी गोपाल टेम्पल है, भुवनेश्वर जाते वक्त देखें। साक्षी विटनेस और गोपाल तो सभी जानते हैं। और उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ गया क्यों? वृंदावन से यही विग्रह, जिसको हम पत्थर कहते हैं, बस जिनकी भाषा में जो कहते हैं कि ये पत्थर है, यही पत्थर मूर्ति वृंदावन से चल चल कर पूरी से अनति दूर तक पहुंच गए। एक भक्तों के लिए साक्षी देने के लिए, विटनेस प्रमाण देने के लिए साक्षी गोपाल। तो इसीलिए कहते हैं भक्तों के लिए भगवान सहज है, सुलभ है, बहुत सस्ता हो जाते हैं भक्तों के लिए। ब्राह्मणों की सेवा की लड़का ने, वृद्धा ब्राह्मणों की तीर्थ यात्रा में, ब्राह्मण ने वादा किया कि मेरा जो पुत्री है, मैं समय आने पर मैं तेरा हाथ में उसका विवाह करूंगा। समय आ गया, जब ये युवक उस वृद्धा ब्राह्मण के नजदीक गए पुत्री का हाथ मांगने के लिए, मुकर गए, क्योंकि ना इनके पास कुछ है ही नहीं था।
वो तो सेवा से थोड़ा प्रसन्न होकर उस समय सेंटिमेंटल होके बोल दिए थे। अभी बोल रहे नहीं 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 नहीं, मैं कब बोला था ना, आपने तो बोला था अपना पुत्री को मेरे हाथ में देने के लिए ना, कौन साक्षी है, कौन सुना है? आजकल जैसे कहते ना प्रमाण क्या है, बोलते हैं प्रमाण है, क्योंकि उन्हें पता था कि गोपाल सुन भी सकता है, गोपाल खा भी सकता है, गोपाल चल भी सकता है और गोपाल बात भी कर सकता है। ये भक्तों की भावना होती है। तो बोला हाँ, एक व्यक्ति जो है उन्होंने सुना है। तो वृद्धा ब्राह्मण बोला कौन व्यक्ति है? तो वहां तो कोई नहीं था ना, वो मंदिर था, वहां गोपाल थे। तो वृद्धा ब्राह्मण बोला ठीक है, तू गोपाल को लेके आ जा, अगर वो प्रमाण दे दे तो फिर हो जाएगा। अभी वृद्धा ब्राह्मण का भरोसा विश्वास देखिए, वो बोला ये तो पत्थर है, ये कहाँ से आएगा इतना दूर से यहाँ साक्षी देने के लिए। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की चेतना देखिए। भक्त उस पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देता है। और ये व्यक्ति, ये युवक चला गया वृंदावन गोपाल के पास और जाकर वहाँ पर नम्र विनती के साथ प्रणाम करते हुए कि गोपाल जी, आपने उस दिन सुना था, इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, हाँ, उनके पुत्री को मेरा हाथ में, अभी वो मुकर रहे हैं और एकमात्र मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, आप ही एकमात्र प्रमाण है, मेरे साथ चलिए। क्योंकि ना उसकी, वो जानता था कि वो उसके सामने वो पत्थर नहीं थे, वो साक्षात गोपाल थे, इसलिए गोपाल ने सुना। गोपाल ने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, परंतु एक कंडीशन है, तो आगे आगे चलेगा और मैं तुम्हारा पीछे पीछे। तो युवक ने बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ना मेरा जो पायल है उसकी आवाज़ तुझे सुनाई देगी। भगवान की पायल होता है, नुपुर, नुपुर कहते हैं ना, पायल की रुनझुन आवाज़ तुम्हारी कान में जब तक बजेगा तब तक तुमको पता चलेगा मैं तुम्हारे, क्यों पीछे हट के मत देखना, और जहाँ पीछे हट के देखेगा वहीं पर मैं खड़ा रह जाऊंगा, वहीं विग्रह बन के रहूँगा पत्थर। तो युवक आगे आगे चला, वृंदावन से उनका यात्रा प्रारंभ हुई और युवक आगे आगे पीछे पीछे गोपाल जी चलने लगे। सुमधुर कंठस्वर, वो पायल की जो झनकार युवक की कान में बज रहा था, और युवक बहुत माने भगवान को लेके जा रहा है, साथ में प्रमाण देंगे भगवान। ज़्यादा समय की बात नहीं है, ये 600 साल पहले की बात है। और चल रहा है और पायल की ध्वनि बंद हो गई। युवक के मन में शंका आया, डाउट हुआ, और थोड़े दूर बाकी है, पायल सुनाई नहीं दे रही है, क्या हो गया? शायद प्रभु मेरा साथ चीटिंग तो नहीं कर दिया। पीछे हट के देख लिया, पीछे मुड़ के, वहीं पर भगवान विग्रह बन गए थे, पत्थर बन गए थे, और उस विग्रह को पकड़ के रोने लगा युवक, और सबको बुला के लेके आया। इतना बड़ा, आप साक्षी गोपाल मंदिर जाएंगे, अभी भी गोपाल जी वहाँ पर विद्यमान है, वही गोपाल जी। हाँ, वहाँ पर जब सबको बुला के लाया और वृद्धा ब्राह्मण को, देखो गोपाल जी आए मेरे साथ साक्षी देने के लिए, लेकिन मेरा गलती हो गया है, ये देखो। और सभी को भी, क्योंकि ना इतना, और कभी पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा विग्रह को वृंदावन से ये लेके आएगा यहाँ तक उठा उठा के, कभी संभव है? तो फिर उसका, इसीलिए कहते हैं ना भक्त, ये भक्तों की भावना से भगवान हर कुछ चीज कर लेते हैं, भक्तों की भावना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रस्तर नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र कुमार साक्षात पत्थर नहीं है। उस पत्थर में भी भक्त प्राण प्रतिष्ठा कर देता है अपना सेवा की भावना से। जब भक्त सेवा भावना से भगवान की सेवा करता है, भगवान को नहलाता है, चंदन कर्पूर लगाता है, पुष्प अर्पण करता है, प्रणाम करता है, वहाँ उस प्रस्तर में भी भगवान विद्यमान हो जाता है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की पराकाष्ठा है कि भक्तों के प्रति, और इस विषय को एक अभक्त कभी नहीं समझ सकता।
इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, भक्त्या माम अभिजानत, एक भक्त ही मुझे जान सकता है, समझ सकता है, अभक्त कभी नहीं समझ सकता। तो भगवान को जानना है, सबसे पहले भक्त बनना पड़ेगा। किसकी भक्त? हरिनाम और अर्च विग्रह की शरण में आना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा और अर्च विग्रह की सेवा करना पड़ेगी। तब जाके धीरे धीरे उनको अगर हम प्रसन्न कर पाएं तो भगवान स्वयं प्रकटित हो जाएंगे। तो ये भगवान की कृपा है हम सब के लिए। तो इसीलिए नित्य भगवान की नाम लेना, भगवान की नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान की रूप भगवान से, विग्रह भगवान से अभिन्न है, ऐसे भगवान के नाम भी भगवान से अभिन्न है। तो आचार्य कहते हैं जब कोई भगवान के नाम सीरियसली लेता है, सीरियस होके लेता है, तो भगवान उसी समय में, उसी की हृदय में, आपने देखा होगा एक बच्चा होता है, बच्चा जब विरह में अपना माँ को ढूंढता है, माँ मिल नहीं रही है, और बच्चा का उस समय का जो आविड़ता, जो उत्पीड़न है अंतःकरण की भावना, अगर उसी भावना से भगवान के नाम लिया जाए, कैसे भावना? ना बच्चों को अपना माँ मिल नहीं रही है, बच्चों ऐसे जगह में आ गई है कि वो माँ को अंतःकरण में ढूंढ रही है, शायद माँ और कहीं बिजी है, परंतु बच्चों को उस समय माँ चाहिए, बच्चों को मिल नहीं रही है। और बच्चों का जो हृदय की आबिड़ता है, जो उत्पीड़न है, जो उसके हृदय की स्पंदन है, अगर उसी हिसाब से कोई भगवान की नाम लेगा तो भगवान कहते हैं उसका हर चीज मेरा कर्णगोचर होता है। तो इसीलिए हम सभी अगर वास्तविक भगवान को चाहते हैं कि कृष्ण हमारी जीवन में आए और इस मनुष्य जीवन की हम दोबारा इसकी जो सार्थकता है हम प्राप्त करें, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना? सबसे पहले नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम जप, ये नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ मीन्स सब कुछ। नामना निकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान अपना जितना शक्ति है, और भगवान की कितना शक्ति है? परास शक्ति विविधेव सूयते स्वाभाविकी ज्ञानं बल क्रिया। ये जितना शक्ति हम देख रहे हैं, किसी का हर जगह में जो भी शक्ति, ये सब भगवान की है। और भगवान अपने नाम में इस कलयुग में सारी शक्ति दिया है, बस हम उसको यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर वो भगवान को चाहता है तो सबसे पहले भगवान कहते हैं भाई मैं नाम के रूप में तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन मुझे तो स्वीकार करो। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, क्योंकि ना हमारी जो चेतना है, हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो लक्ष्य है, वो भटका हुआ है, इधर उधर भटका हुआ है। जब हमको ये विश्वास हो जाएगा, जो भरोसा हो जाएगा कि भगवान को बुलाने से भगवान सुनते हैं, भगवान को खिलाने से भगवान खाते हैं, भगवान चलते हैं, सब कुछ। इसलिए भगवान अपना हर इंद्रिय में हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ये शास्त्रों की बात है। हम सिर्फ अपना आंखों में देख सकते हैं, भगवान अपना आंखों में खा भी सकते हैं। हम अपना कानों में सिर्फ सुन सकते हैं, भगवान अपना कानों में हर इंद्रिय का कार्य का, सब भगवान की इंद्रिय हर प्रकार के कार्य कर सकता है। तो इसीलिए भगवान को पता है हमारी स्थिति क्या है। जब भगवान को पता चलेगा कि हम उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो भगवान जरूर अपना हाथ बढ़ाएंगे आपकी तरफ, बेटा आजा। हाँ,
अगर आप डूब रहे हो और कोई हाथ बढ़ा रहा है आपको बचाने के लिए, आपका भी फर्ज बनता है ना हाथ बढ़ाएं ना। आप हाथ ऐसे करें, नहीं नहीं मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, आप उठाओ, कैसे उठाते हो देखता हूँ। अरे भाई हाथ तो बढ़ाओ। हाँ? कोई अगर कोई तालाब में डूब रहा है और चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और उस समय कोई व्यक्ति आया, रस्सी फींगा, पकड़ रस्सी, बोले नहीं मुझे बचा लो, तो बचा तो लेंगे, रस्सी तो पकड़ लो। रस्सी पकड़ेंगे तो बचाएंगे, नहीं नहीं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, बस मुझे बचा लो। तुम अगर सर्वशक्तिमान है मुझे बचा के दिखाओ। लोग कहते हैं ना भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो फिर हमें भक्त बना के दिखाएं। लोगों की आर्ग्यूमेंट होता है भयंकर। अगर भगवान के पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमें क्यों भक्त नहीं बना पा रहे। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जीव का एक स्वतंत्रता होती है। जैसे ये उदाहरण भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं, कोई तालाब में डूब रहा है, उसको रस्सी फेंक बचाने के लिए रस्सी फेंका गया, रस्सी पकड़ने का भी काम होता है उसकी। रस्सी पकड़ेगा मजबूत से, फिर ऊपर वाला व्यक्ति खींचेगा तब उठेगा। वो अगर बोलेगा नहीं नहीं तुम्हारे पास अगर पावर है मुझे बचा के दिखाओ, तो कभी बच सकता है? हाँ कभी बच सकता है? तो यही स्थिति है जीव का यहाँ। तो इसीलिए हमें भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता, भक्तों के प्रति अपना कृतज्ञता, सेवा, ये भाव बढ़ा के हरिनाम जप के माध्यम से जब भगवान की तरफ अग्रसर होंगे तो भगवान अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो उस समय आप भी हाथ बढ़ा देना और भगवान फिर खींच लेंगे आपको अपना धाम तक, जहाँ पर कोई कठिनाई, इसलिए उसके नाम है वैकुंठ, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई खींचातानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रकार की समस्या नहीं। हर समस्या का समाधान का रास्ता भगवत धाम। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद।